आदाब दोस्तों, मैं हूं आमिर चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स लीडर कहकशा खानम, जो वहां से कैबिनेट भी रह चुकी हैं और साथ ही साथ उन्होंने वीपी का इलेक्शन भी फेस किया और बहुत अच्छे वोट्स हासिल किए थे। साथ ही साथ वो वहां पर स्कॉलर भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे हिंदुस्तान की राजनीति पर, ये जो गठबंधन हुआ है इसके ऊपर, बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, तमाम नेताओं को लेकर आज हम उनसे ख़ास बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ ऑन। आइए मैं ले चलता हूँ आपको ख़ास कहकशा खानम के पास। जी कहकशा खानम, ये जो गठबंधन अभी हुआ है, आप इस गठबंधन से क्या समझती हैं? क्या ये बीजेपी को हरा पाएगा गठबंधन? देखिए, इस बार 2019 का इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प है और ख़ासकर मेरे लिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जो भी सरकार आने वाली है वो हम औरतों के लिए क्या कुछ नया लेकर आने वाली है। और रही बात आपके गठबंधन की, तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है मुस्लिम वोटर्स को लेकर, क्योंकि अब तक के मुस्लिम वोटर्स को, अब तक क्या और हमेशा, बल्कि मुझे लगता है जब तक के मुसलमान अपनी क़यादत को नहीं समझेंगे, जब तक वो बिरयानी के तेज़पात के पत्ते की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे, बराए नाम खुशबू के लिए डाले जाएंगे और निकाल दिए जाएंगे। और ऐसा ही होता आया 71-72 सालों में। हमने खुद अपनी आंखों से भी देखा है कि चाहे वो बसपा रही हो, सपा रही हो, या फिर बीजेपी रही हो, या कांग्रेस, किसी ने ख़ास कुछ मुसलमानों के हक़ में काम नहीं किया है। लेकिन जैसे इस वक्त बसपा और सपा एक हो चुकी हैं, लोकदल भी उसमें मिल चुकी है, चौधरी अजीत सिंह ने भी हाथ बढ़ा दिया है कि हाँ, हम सब लोग मिलकर बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, अब तो मुझे एक तरीके से बसपा और सपा की एक चूक नज़र आती है सियासी एतबार से, ये कि अगर वो मुसलमान को अपना कहते थे तो उनके लिए कुछ सीटें उन्हें मुकर्रर करनी चाहिए थीं। और जो मुसलमान लीडर्स इस टाइम पे मतलब मशहूर हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी हुए और आमिर रिशादी साहब हुए और इसी तरह से पीस पार्टी के सदर हुए, इन लोग को अपने साथ जमा करने की बसपा और सपा को कोशिश करना चाहिए थी, क्योंकि बहुत हद तक इस टाइम मुस्लिम वोट जो है 3 जगह बढ़ता नज़र आ रहा है साफ तौर पर। देखिए, कुछ सपोर्टर सपा के हैं, मुस्लिम हैं, कुछ बसपा के हैं, वो भी मुस्लिम हैं, और कुछ सपोर्टर्स मुस्लिम जो कायद हैं इस टाइम, उन लोग के अपने सपोर्टर्स हैं। तो अगर ये तीनों पार्टी आपस में मिलकर कुछ करती तो बहुत हद तक मुमकिन था कि ऐसा कुछ हो पाता, लेकिन अब कुछ दूर नज़र आता है, इसलिए क्योंकि एक बड़ा तबका जो है इस टाइम मुसलमानों का ये सोचा है कि हम मुस्लिम क़यादत की आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और वो मुस्लिम क़यादत की तरफ बढ़ भी रहे हैं, और उन्हें कोशिश करना भी चाहिए, क्योंकि अपनी कौम, अपना कायद अपने लिए ज़्यादा सोच सकता है, तो वो सोच रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने इस टाइम अभी फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे सुनने में आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है उनकी शिवपाल यादव के जो है ज्वाइन कर ली है। तो बहुत हद तक कहीं ना कहीं अब शिवपाल की पार्टी भी और असदुद्दीन ओवैसी, ये लोग भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के मुस्लिम वोट्स को डिवाइड करने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, वो उन्हें वोट करने वाले हैं, उनके उठाए हुए कैंडिडेट को वोट करने वाले हैं, और जब वो शिवपाल के साथ मिले हैं तो कुछ शिवपाल की तरफ जाने वाले हैं। तो मतलब मुस्लिम वोटर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब ये कहना कि ये सारे गठबंधन बीजेपी को हरा लेंगे, होप, एक उम्मीद है कि मे बी कि ये गठबंधन कामयाब हो और वो जीत जाएं, लेकिन हकीकत यह है कि सपा, बसपा और मुस्लिम लीडर मिलकर अगर आते तो बहुत हद तक ये मुमकिन था कि वो बीजेपी को हिंदुस्तान से हटा सकते थे। शिवपाल के अलग होने से समाजवादी पार्टी को घाटा होगा या फ़ायदा? देखिए, ये तो चचा और भतीजे की आपसी मामले हैं, उन्होंने कुछ दूर रस देखा होगा, जो अंदर की बातें हम लोग तक नहीं पहुंचती हैं, और क्या पता उनके पीछे क्या पॉलिसीज़ रही हों। लेकिन हाँ, घाटे की तो बात है ही कि अब तक 10% मुसलमान जो है अखिलेश भैया को अपना मतलब मानता था कि अखिलेश भैया नौजवान के नेता हैं और हमारे हक़ में काम करते हैं, जैसे कि नौजवान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, यूथ को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो अब बहुत हद तक अभी फ़िलहाल देखिए, फैजुल हसन साहब जो हमारे ही सदर रहे हैं एएमयू के, उन्होंने शिवपाल की ज्वाइन की, तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन दे रही हैं इस बात की कि अब मुस्लिम नौजवान जो स्टूडेंट लीडर है वो अखिलेश भैया से कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं कि वो बदगुमान होने लगा है कि अखिलेश भैया भी झूठे वादे करते हैं और उनका अमल भी कुछ ख़ास नहीं है शायद, इसलिए वो अब शिवपाल को जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है दोनों पार्टियों में एक तरीके से उनका जो आपसी होना था वो हिंदुस्तान के वोट को भी बहुत हद तक डिवाइड कर रहा है। तो
कुछ कहा नहीं जा सकता। हम तो एंजॉय करेंगे इस बार इलेक्शन में, क्योंकि हमारे साथ तो कभी भला हुआ ही नहीं है। इतने 71-72 सालों में कोई भी सरकार आए हमें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ इस बार सरकार जो भी आएगी जीत कर, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ कोई ऐसा नारा लेकर ना आए जो औरतों के लिए सिर्फ एक नारा ही रह जाए। मिसाल के तौर पर बीजेपी आई थी तो बहुत कुछ ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ लेकर आई है, कि तलाक के ऊपर मुद्दा लेकर आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर मुद्दा लेकर आई थी, उनकी इज्जत और उनकी नामूस के खातिर वो मुद्दे लेकर आई थी। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ उल्टा था। अच्छा, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी का चेहरा अब सामने लाई है। कांग्रेस सुनने में आ रहा है कि वो पूर्वांचल से महासचिव रहेंगी और फरवरी में ज्वाइन करेंगी वहाँ के अपना जो उनकी ड्यूटी है। जी जी, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा इस चुनाव पर प्रियंका गांधी के आने से? प्रियंका गांधी के आने से तो एज अ वीमेन मैं वीमेन को सपोर्ट कह सकती हूँ कि मैं विश करती हूँ कि प्रियंका गांधी जी इस फील्ड में आई हैं तो वो वीमेन के लिए सोचेंगी और वो उनकी हक में बात करेंगी और काफ़ी हद तक वीमेन को उनके हुकूक दिलाने की बात करेंगी। और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कांग्रेस भी सपा बसपा और इन सब से मिलकर ये लोग गठबंधन करते तो बीजेपी को हराना ही क्यों मकसद बना लिया आखिर सारी पार्टियों ने? क्यों नहीं अपने आप को जिताना मकसद बनाया? उनका ये एक टारगेट है ना कि हम बीजेपी को हटाएंगे, बीजेपी को। आप क्यों हटाएंगे? आप ये आपकी कोशिश होना चाहिए था। हम अपने आप को जिताएंगे, उसके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, जो भी पॉलिसीज़ होंगी, जो भी अमेंडमेंट होंगे वो हम करने की कोशिश करेंगे ताकि हम जीत कर आए। जब आप किसी को डिफेंस में लेके आते हैं कि हम उसको हराएंगे तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं आप अपने लिए भी निगेटिव ले जाते हैं कि एक पहली बात तो आपको ये पोजीशन अपनी पता ही नहीं है कि आप इस पोजीशन में हैं कि आप एक अच्छी भली जो इस टाइम मौजूदा सरकार है उसे हरा लेंगे। दूसरी बात, अगर आप ये बात दावा दे रहे हैं तो कोई आपकी ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए थी स्ट्रॉन्ग जो ऐसा कुछ पॉसिबल होता। तो सपा और बसपा से तो मुझे लगता है ये चूक हुई कि उन्होंने मुस्लिम को कोई रिजर्वेशन या उनकी सीट के लिए कोई बात ही नहीं करी। तो मे भी देखिए क्या होता है इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती। नया जहन हूँ, जिस तरह से सोच रही हूँ वही बता रही हूँ। हो सकता है 50-60 साल के बुढ़े से आप इंटरव्यू लें तो ये कहे हाँ बसपा और सपा मिलकर हरा लेंगे बीजेपी जैसी पार्टी को। तो मे भी कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो इस इलेक्शन में मुसलमानों की क्या भूमिका रहेगी? जैसे आप बता रही हैं 3-4 जगह मुस्लिम बट चुका होगा, तो ये कैसा रहेगा इलेक्शन फिर? देखिए, अब पर्सनली बात करूँ तो मेरे एक चचा आ रहे हैं सपा से, तो दूसरे आ रहे हैं बसपा से, तो तीसरे आ रहे हैं वो ऐसी के, और कोई किसी का सपोर्ट। मतलब मेरे अपने घर में काफ़ी डिवाइड हो रहे हैं वोटर्स। तो उसके पूरे हिंदुस्तान को ना देखते हुए अगर मैं अपने ही घर में देखूँ तो 4 सपोर्टर वैसी साहब के निकलते हैं, 2 सपोर्टर सपा के निकलते हैं और 8 बीएसपी के निकलते हैं। इस तरह से मतलब सब डिवाइडेड हो रहे हैं। तो ये चीज़ एक तरह से कहीं ना कहीं मुसलमान वोट को बहुत डिवाइड करने वाली है और एक तरफा मुसलमान का वोट कहीं भी नहीं जा पा रहा है। सुनने में आ रहा है मुस्लिम कैंडिडेट्स बहुत कम रहेंगे इस बार एमपी इलेक्शन में। सपा बसपा के साथ जो एक गठबंधन हुआ है दोनों का, उसमें भी मुस्लिम की जो लिस्ट है वो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम इससे नाराज़ होगा या खुश रहेगा? मुस्लिम की औकात ही क्या है कि वो नाराज़ हो या खुशबू देने का काम है। हम जो भी जीत के आएगी उसका स्वागत कर देंगे और वही उनके साथ हिंदुस्तान को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान सरकार कोई भी जीते हिंदुस्तान हमारा है और उसके हुकूक को अदा करना हमारा फ़र्ज़ है। हम जो भी उसके हक़ में, हिंदुस्तान के हक़ में जो भी काम अच्छा होगा हम करने की कोशिश करेंगे। सरकार कोई भी आए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ख़ासकर मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे किसी से फ़ायदा हुआ ही नहीं है आज तक। तो आप किसी से फ़ायदे की उम्मीद भी नहीं लगाती हैं? अब जो नए प्रधानमंत्री बन के आएंगे वो शायद बीजेपी हो या बीएसपी के हों या समाजवादी के हों या कोई भी हो, XYZ, आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं है? बीजेपी अगर दोबारा से आती है तो मुझे फिर से एक बार अपनी किस्मत पर रोना आएगा। इसलिए क्योंकि बीजेपी जब आई थी तो मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि बीजेपी ये करेगी वो करेगी, और बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हर एतबार से बीजेपी ने हिंदुस्तान को गिराने का काम किया है। तो इसलिए मुझे बहुत ही रोना आएगा। तो मैं बीजेपी को तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि वो दोबारा आए, चाहे वो कांग्रेस आए, सपा आए, बसपा आए, ओवैसी साहब आए, जो भी आए हम उनका स्वागत करेंगे आई हुई सरकार में, और उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओवैसी साहब का जिस तरह से हैदराबाद साइड में उनका अपना एक अलग रुतबा है, क्या वो यूपी में आने के बाद इस तरह का रुतबा बना पाएंगे? मुस्लिम्स को खींच पाएंगे, मुस्लिम वोट्स को ले पाएंगे? देखिए, मुस्लिम को खींच पाना और ले पाना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस बार मुस्लिम वोट जो है 3 जगह डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि अगर ओवैसी साहब इधर उत्तर प्रदेश की साइड में आते हैं और अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 20 से 25% उम्मीद है कि उनकी 2-1 सीटें यहाँ से निकल जाएँ,
क्योंकि अब यूपी में मतलब एक नए चेहरे को सोचा जा रहा है कि उसको उठान दी जाए, उसको पहचान दी जाए, देखा जाए कि वो किस तरह अमल करता है। तो क्या सपा बसपा का गठबंधन बेकार जाएगा? क्या वो कुछ नहीं कर पाएंगे? इतना गठबंधन है उनके साथ, जाट वोट जो अजीत सिंह के पास है वो भी अब सपा और बसपा के साथ जुड़ गया है, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं? आप सवाल बार बार वही घूम के आ जाएगा कि देखिए, सपा बसपा से जो चूक हुई है वो बड़ी चूक है मेरी निगाह में, और उनकी निगाह में क्या है मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ ये है कि बहुत हद तक ये ज़्यादा फ़र्क तो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये मुस्लिम वोट को ज़रूर डिवाइड कर रहे हैं, जो कि इनके हक़ में भी घाटे का सौदा हो सकता है। मुस्लिम वोट 3-4 जगह डिवाइड होने की वजह से कई जगह सपा बसपा को भी घाटा होगा, तो कहीं कांग्रेस को भी घाटा होगा, तो कहीं असदुद्दीन ओवैसी को भी घाटा होगा, कहीं ना कहीं हर पार्टी को घाटा है, क्योंकि मुस्लिम 3-4 जगह बट चुका है और बटने की कगार पे है। अब ना जाने कितने और खेमों में वो बटेगा। खैर आज बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी सरकारें आने के दावा कर रही हैं, तो बराए करम आप ये नारा छोड़ दें कि बीजेपी को हटाओ और भगाओ वाला, बल्कि आप ये उम्मीद लगाएं कि हम जीतेंगे और हम अपनी जीत के लिए कोई ऐसा अच्छा मैनिफेस्टो लाएंगे जिसके ज़रिए से यूथ आपसे जुड़े, जिसके ज़रिए से मुस्लिम वोटर आपसे खुद ब खुद जुड़ें, और जिसके वजह से हिंदुस्तान आपको तरक्की देने की कोशिश करे। आप किसी को हराने की नहीं, बल्कि अपनी जीत की तैयारी करते हुए आएँ। मोस्ट वेलकम इन इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया कहकशा खानम। दूसरे को हराने की नहीं बल्कि ख़ुद को जिताने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर कहकशा खानम का कहना है कि जो लोग दूसरों को हराने में लग जाते हैं वो खुद नहीं जीत पाते। खुद जीतिए, दूसरा खुद ब खुद हार जाएगा। खैर आगे की हम आपको खबरें देते रहेंगे। हमारे साथ अगले एपिसोड में फिर एक हस्ती मौजूद हो।